अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, कल हम लोगों ने ना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर लिया था। वो था एराब का टॉपिक। ठीक है, मैं स्क्रीन भी शेयर कर देती हूँ साथ में। हम्म। ठीक है, एराब का टॉपिक। तो बेसिकली एराब क्या होते हैं, एराब सर ने बताया था कि जो भी हमारा इस्म होता, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमने ये बात यहाँ से शुरू की थी कि कोई भी इस्म जब हमारे सामने होगा तो हमने देखना है उसके बारे में चार चीजें। नंबर वन, कि वो मुजक्कर है या मुअन्नस, जिन्स देखनी है। नंबर टू, उसका अदद देखना है कि वो वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है। नंबर तीन, ये देखना है कि उसकी वसअत क्या है, वो मारिफा है या नकरा है। ठीक है। नंबर फोर कल स्टार्ट किया था कि ये देखना है कि उसका एराब क्या है। ठीक है। अब एराब बेसिकली क्या होता है कि जो भी इस्म है हमारे पास, ठीक है, जो भी इस्म, जो वर्ड है हमारे पास, ये वाला इस्म वाला, उसके एंड में जो चेंज हो रही हो, चेंजेस आ रही होती है ना, वो बेसिकली एराब बता रही है एंड में। ठीक है, शुरू में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे जबर हो, पेश हो, जजम हो, जो भी हो। ठीक है, एंड को देखना है, बिल्कुल उसका जो फिनिश हो रहा होता है ना, जहाँ पे वो इस्म, वहां से हमें पता चलता है कि इस इस्म का एराब क्या है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि ये वाला इस्म जो फिनिश हो रहा है, ये दो पेज पे हो रहा है। ठीक है, सीधा सीधा पेज, उल्टा पेज, जैसे दो पेज कहते हैं ना, तनवीन भी जिसे कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो मोहम्मद इसम है, ये दो जबर पे एंड हो रहा है। ठीक है, ये अलिफ भी आप लोग को दिख रहा है, इसके बारे में थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी उसको इग्नोर कर दें। तो मोहम्मदन इसम एंड हो रहा है दो जबर पे। यहाँ पे इसकी शक्ल फर्दर चेंज हो रही है और ये दो जेर पे एंड हो रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि इन तीनों, वर्ड तो एक ही है मोहम्मद, लेकिन इसके जो एराब है ना, वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है। इसके जिन्स भी फिक्स है, सही है, मुजक्कर। अदद हमें पता है वाहिद है। और ये क्योंकि आलम है, किसी का नाम है, तो इस वजह से ये मारिफा है। सही है। अब एराब क्या है वो हमने देखना है इसके आखिर में जो चेंजेस आ रही हैं इस्म के। ठीक है, इसकी जो शक्ल चेंज हो रही है ना, एंडिंग शक्ल, इसकी फिनिशिंग जो हो रही है, वो देखना है। उससे हमें एराब पता चल जाता है इस्म का। ठीक है। अच्छा, और क्या बात हुई थी, मेन तो बस यही बात हुई थी कल। और हाँ, ये जरूरी बात है कि जब इसका एराब चेंज होता है ना, ऊपर से नीचे नीचे देखिए चेंज होता जा रहा है, इसके मीनिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। मीनिंग इसका वही रहेगा जो इसका मीनिंग है। यहाँ पे मोहम्मद किसी का नाम है, तो बस ये किसी का नाम है, इससे ये नहीं होता कि अब ये दूसरी फॉर्म में चला गया है तो अब इसका मीनिंग चेंज हो रहा है, तीसरी में गया तो मीनिंग चेंज, मीनिंग नहीं चेंज होता। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये मुझे बताएं, कौन बताएगा। अच्छा, अवैस आप बताएं कि सर ने जो एग्जाम्पल्स दी थी ना कि कहाँ कहाँ पे मोहम्मद का वर्ड जो आता है इस्म, ये मोहम्मदुन करके आता है, एक एग्जाम्पल सर ने दी थी, याद है? मैम रफा में। रफा में है, तो ये किस उसमें आता है मोहम्मदुन करके, ये वाला जो वर्ड है? मिस मैम मैं बताऊं। तनवीन के। एक मिनट, एक मिनट, अब्दुलरहमान आप बताएं। मिस पहले कलमा। पहले कलमा सुनाइए। पहले कलमा तो ये था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है, मोहम्मदुर। ठीक है, तो फिर मोहम्मदुन जो है, जो वर्ड आया, ये दो पेश के साथ आया। सही है। अच्छा, और ये नसब के साथ, रेज हैंड करे किसको पता है कि ये जो, सॉरी, नसब कह रही हूँ, दो जबर के साथ किस उसमें आता है? रेज हैंड करें किसको पता है। शाबाश, कॉन्फिडेंटली रेज हैंड कर दे, याद होगा आप लोग को। जी, अवैस बताएं। मैम कलमा शहादत में। सुनाए। अवैस। अशहदु अल्ला इलाहा। मैम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है, वहां पर जो है दो जबर में आ रहे हैं। ठीक है, मोहम्मदर। सही। अच्छा, और जेर दो किस में आ रहे होते हैं? मिस दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ में। ठीक है। तो इस तरह हमें पता चल गया था मोहम्मद वर्ड की तीन अलग शक्लें ये है। उसके बाद सर ने ये बताया था कि एराब जो होते हैं तीन तरह के होते हैं। ठीक है। बिल्कुल जैसे हमने अदद की बात की थी ना, अदद भी तीन टाइप्स की होती है ना, या तो वाहिद है या मुसन्ना है, जमा। वहां पे हमने तीन वो पढ़े थे। एराब जो होते हैं ना, ये भी तीन तरह के होते हैं। और एराब को अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो हम बोलेंगे फॉर्म्स। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म एराब की होती है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है। और इसको हम कैसे कह सकते हैं, जो पहली फॉर्म होती है वो होती है हालत रफा।
ठीक है। एक्चुअल में रफ बोलते हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि जल्दी में हालत रफा भी सर ने कहा था, हम लोग जो बोला करेंगे वो हालत रफा बोला करेंगे, ताकि वो इजीली हम बोल सके, वरना हालत रफ बोलने में वो क्लियर नहीं हो रहा ना कि एंड में एंड भी है। ठीक है, तो बस हालत रफा बोलते हैं, ओके है सही। हालत रफा है पहली फॉर्म, हालत नसब है दूसरी फॉर्म, हालत जर है तीसरी फॉर्म। बस इतना हमने पढ़ा है, अभी से आगे हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। हमें नहीं पता हालत रफा में इस्म की क्या शक्ल होती है, हालत नसब अभी कुछ नहीं पता, बस इतना भी याद रखना है कि फर्स्ट फॉर्म जो इसम की होती है वो हालत रफा कहलाती है, सेकंड फॉर्म हालत नसब कहलाती है, थर्ड फॉर्म हालत जर कहलाती है। सही है, बस अभी के लिए इतना ही। अब अभी तक सब समझ आ गया ना? ठीक है, परेशान नहीं होगा। थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट इसलिए क्योंकि हमने जो पढ़ा था ना कि जिन्स, वो हमें पता है, इंग्लिश में भी हमने पढ़ी है कि जेंडर को बोलते हैं, उर्दू में जिन्स जिन्स को ही बोलते हैं, मुजक्कर मुअन्नस को, इंग्लिश में मेल फीमेल, तो हमें पता था ना, आइडिया था। ठीक है, फिर हमने जब उसकी बात की कि नंबर की बात की, तो उर्दू में उसको अदद बोलते हैं। सही कि भाई वाहिद और जमा तो हमने पहले से पढ़ा हुआ था, इंग्लिश में भी सिंगुलर और प्लूरल पढ़ा हुआ था, बस एक नई चीज आ गई थी, मुसन्ना, दो की काउंटिंग वाला। ठीक है, अदरवाइज अदद हमने इंग्लिश में भी पढ़ा हो। तो फिर हमने जिन्स की जो बात की थी, सॉरी जिन्स नहीं, वसत, ठीक है, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन, वो भी हमने पढ़ा हुआ था इंग्लिश में भी, और उर्दू में भी मारफा नकरा के नाम से पढ़ा हुआ था। तो वो चीजें हमने पढ़ी हुई थी, इसलिए हमें इजीली समझ आ गई थी। इसमें हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि ये किसी और लैंग्वेज में नहीं होता ना। एराब, एराब वर्ड का मीनिंग ही होता है अरबी बनाना। ठीक है, किसी वर्ड को अरबी बनाना। सही है, तो डेफिनेटली ये एक नया सा कॉन्सेप्ट है, हमने कभी नहीं पढ़ा इसको पहले। सही है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, लेकिन समझ आ जाएगा। तो आपको पता है हर चीज मुश्किल लगती है जब तक समझ नहीं आती, समझ आ जाती है तो वो तो आसान हो जाती है, जैसे कि कभी वो मुश्किल थी ही नहीं। सही है ना, तो परेशान नहीं होइएगा, इसको आराम से पढ़ेंगे। आप मुझे बताएं, किसी का कोई क्वेश्चन है या हम आगे बढ़े? मैम मेरा क्वेश्चन। जी अब्दुल रहमान। मैम इराब के लिए आखिर में दो जबर दो पेश दो जेर आना जरूरी है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, इसकी बहुत अलग अलग चीजें और होंगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस इतना जानना हमें जरूरी है कि एराब की तीन फॉर्म्स होती हैं। वो सर अभी बताएंगे, दो जबर है, एक जबर है, या कुछ और है, क्या है, अभी हमने वो पढ़ा नहीं है। सही है, अभी बताएंगे सर, ठीक। ये सर ने सिर्फ मिसाल के तौर पे बता दिया था। अच्छा, जी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, ठीक है। हालत रफा, हालत नसब, हालत जर क्या है? शाबाश, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। इसम की फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म। साकिब, हालत जर क्या होती है? किसकी? बस इतना चाहिए आपसे, और कुछ नहीं चाहिए। ओके जी। अच्छा, अब फर्स्ट फॉर्म में या हालत रफ में जो इसम मौजूद होता है ना, जो इसम फर्स्ट फॉर्म में या हालत रफा में मौजूद होता है ना, उस इसम का नाम होता है, उस इसम को कहते हैं ये मरफू है। ये क्या है? मरफू, रफा से मरफू। ठीक है। सेकंड फॉर्म में जो इसम मौजूद होगा ना, उसे कहेंगे ये मंसूब है, ये मंसूब है इसम। थर्ड फॉर्म में जो इसम होगा ना, उसे कहा जाएगा ये इसम मजरूर है। तो ये अब इसम के नाम हो गए फॉर्म में होने के एतबार से। हालत रफ, हालत नस्ब, हालत जर, इराब के एतबार से इसम की तीन फॉर्म्स के नाम थे, मरफू, मंसूब, मजरूर। इसम के नाम है फॉर्म्स में होने के एतबार से। ठीक है, देखें क्या हो रहा है यहाँ पे कि मैं आपसे बोलूं कि कोई भी वर्ड है, ठीक है, मैं कहूंगी इसकी एराबी हालत बताएं। ठीक है, इसकी एराबी, ये वाला वर्ड एराबी हालत बताएं। ठीक है, तो फिर आप बोलेंगे कि ये रफा में है अभी। सही है, और फिर मैं बोलूंगी जब उसकी एराबी हालत उस इस्म की रफा होती है, ठीक है, तो उस इस्म को हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं ये इस्म अब मरफू हो चुका है, क्योंकि इसने जो एराबी हालत ले ली है, ठीक है, वो कौन सी है? रफा वाली।
अगेन सेकंड, अगर हम देखें सेकंड फॉर्म, कि मैं आपसे पूछूं कि एराबी हालत क्या है किसी भी इसम की, तो आप कहेंगे इसकी एराबी हालत नसब है। अब क्योंकि इसकी एराबी हालत नसब है तो इस वजह से ये मंसूब है। ये नए नए टर्म्स लग रहे हैं ना, बस अभी सिर्फ इसको समझना है और उसको याद करना है, आगे ये रिपीट ही होते रहेंगे, फिर आप लोग को मुश्किल नहीं लगेगा ये। सही है। तो एराबी हालत थर्ड फॉर्म में क्या होगी? जर होगी। अभी मैं आप लोग को एक वो प्रैक्टिस कराऊंगी ना, तो आप लोग को पक्का हो जाएगा ये। सही है। तो मजरू जब भी कोई इस्म हालत जर में होता है, ठीक है, तो वो इस्म क्या कहलाता है कि अब ये इस्म मजरूर इस्म हो गया है। सही है। तो बस बिल्कुल परेशान नहीं हो, अभी ये सब पक्का हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपसे पूछता हूं जी, मरफू किसे कहते हैं? मरफू इस्म कौन सा होता है? वो इस्म जो फर्स्ट फॉर्म में हो वो मरफू कहलाता है। मंसूब इस्म कौन सा होता है जी? जो सेकंड फॉर्म में हो। मजरूर इस्म कौन सा होता है प्रसव? जो थर्ड फॉर्म में हो। थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं? हालत जर। सेकंड फॉर्म को क्या कहते हैं? आप हाँ, हालत नस्ब। फर्स्ट फॉर्म को हालत रफ। मेरा ख्याल बात समझ में आ गई है। फिर दोहराएं इसको, जब 3-4 दफा दोहराएंगे बात पक्की हो जाएगी। एराब क्या है? पहला सवाल पैदा हुआ, एराब क्या है? एराब सुनते ही आपको पता चला कि इस्म की 3 फॉर्म्स हैं। एराब इस्म की 3 फॉर्म्स है। एराब से मुराद इस्म की 3 फॉर्म्स हैं। कौन कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म हालत रफ कहलाती है, सेकंड फॉर्म हालत नस्ब कहलाती है, थर्ड फॉर्म हालत जर कहलाती है। इस्म जब फर्स्ट फॉर्म में होता है तो कहलाता है मरफू, जब सेकंड फॉर्म में होता है तो कहलाता है मंसूब, जब थर्ड फॉर्म में होता है तो मजरूर कहलाता है। ठीक हो गया। अब ये जो मोहम्मद इस्म है ना, मोहम्मद, इस वक्त ये इस्म विदाउट फॉर्म है, विदाउट फॉर्म है, इसका कोई एराब नहीं है। ओके जी। जब इसको हम फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे ना तो ये हो जाएगा मोहम्मदुन। मोहम्मदुन इस्म की फर्स्ट फॉर्म है, मरफू है। मोहम्मदन इस्म की सेकंड फॉर्म है, मंसूब है। मोहम्मदिन इस्म की थर्ड फॉर्म है, यानी मजरूर है। आपको एक बात तो अल्हम्दुलिल्लाह पता चल गई कि कलिमा तैयब में इस मोहम्मद मरफू इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। कलिमा शहादत में इस मोहम्मद मंसूब इस्तेमाल हुआ है। दुरूद शरीफ में इस मोहम्मद मजरूर इस्तेमाल हुआ है। ये पहले आपको पता था? नहीं पता था ना? ये पता चल गया ना। अब इंशाअल्लाह ताला मजीद आगे जाएंगे तो यह भी पता चल जाएगा कि कलिमा तैयबा में मरफू क्यों इस्तेमाल हुआ है, कलिमा शहादत में मंसूब क्यों इस्तेमाल हुआ है, दुरूद शरीफ में मजरूर क्यों इस्तेमाल हुआ है। यह बाद में पता चलेगा। पहला काम हमने इस्म की 3 फॉर्म्स बनानी, पहचाननी शुरू कर दी है। ओके जी। अब एक बात मुझे बता दें कि इस मोहम्मद जो है ये वाहिद है ना, मुज़क्कर है। ठीक है। यहां से रिजल्ट एक निकाल लें कि जो भी इस्म वाहिद और मुज़क्कर होगा ना, जो भी इस्म वाहिद मुज़क्कर होगा, क्या कहा मैंने? जो भी इस्म वाहिद मुज़क्कर होगा उसकी फिनिशिंग, उसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म आपने इसी पैटर्न पे बनानी है। ये पेट फार्मूला हो गया। जो भी इस्म वाहिद और मुज़क्कर होगा ना, सही, मैं आपसे पूछूं इस इस्म की तीनों फॉर्म्स बोले तो आपने पहचानना है कि ये इस्म वाहिद मुज़क्कर है। अगर है तो आपने इसी पैटर्न पे 3 फॉर्म्स बोल देनी है। पैटर्न क्या है? यानी आखिरी हर्फ पे 2 पेश फर्स्ट फॉर्म में, आखिरी हर्फ पे 2 ज़बर सेकंड फॉर्म में, आखिरी हर्फ पे 2 ज़ेर थर्ड फॉर्म में। अच्छा मेरी बात सुने, मुझे ना 5 मिनट का असल में ना, आई एम सो सॉरी, ब्रेक चाहिए होगा। ठीक है। मैं 9:53 पे वापस आऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है। 9:53 घड़ी में देख लें, 48 हो रहा है अभी। तब तक आप लोगों ने ना सोच के रखना है, कोई भी वाहिद मुज़क्कर वर्ड सोचें, कोई भी सोच लें।
ठीक है। मुजक्कर हमें पता है कि सिर्फ वो वाला मुजक्कर नहीं, मेल जो कोई पर्सन हो, ठीक है, कोई चीज भी तो मुजक्कर हो सकती है ना, ठीक है। तो कोई भी वाहिद मुजक्कर वर्ड की एग्जांपल मुझे दें और उसके तीनों फॉर्म जैसे बताएं। सही है, ये हम लोग करेंगे जब मैं 9:54 पे, बल्कि 9:54 पे फिर वापस आऊंगी। ठीक है, तो आप लोग को भी पानी शानी पीना, जाके पिए और 9:54 मिस, पे वापस आए एक एग्जाम्पल के साथ। जी जी, बोले बोले। रिपीट कर सकते क्वेश्चन प्लीज? मैं आपने ये जो कह बोला रही है करने हूँ, को। कोई भी वर्ड सोचें जो कि वाहिद हो और मुजक्कर हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि किसी मेल का नाम हो, अब सब लोग शुरू हो जाएंगे जैद हामिद और ये सारे मुजक्कर कोई चीज भी लेकर आए। ठीक है, जैसे किताब है, चीज है ना, ठीक है, मुजक्कर है। इस तरह कोई भी चीज जहन में लेकर आए जो वाहिद हो और मुजक्कर हो। ठीक है, और उसके तीनों फॉर्म्स मुझे बताएं, जैसे सर ने ये इसम मोहम्मद के 3 फॉर्म्स बताए, इसी तरह से आप लोग कोई भी सोचे वाहिद मुजक्कर, उसके तीनों फॉर्म्स बताएं। लेकिन ये हम करेंगे 9:54 पे वापस आके। ठीक है, तो चलें अभी मैं इसको रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ, और जब मैं वापस आऊँ मुझे याद दिला दिएगा रिकॉर्डिंग कंटिन्यू करनी है। ठीक है, 9:54 विल बी बैक इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा देखें, मैं ना आप लोग रेज हैंड करें जिस जिसको भी एग्जाम्पल समझ आ गई है जो मैंने आप लोगों से कही थी। मैं रिपीट कर देती हूँ कि कोई भी वाहिद वर्ड हो और मुजक्कर हो। ठीक है, दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि वो वाहिद भी होना जरूरी है उसका, और मुजक्कर भी होना जरूरी है। ठीक है, जब वो वाहिद मुजक्कर होगा तो उसकी हालत रफा क्या होगी कि आखिर में उसके दो पेश आएगा। ठीक है, वाहिद मुजक्कर के। हालत नसब क्या होगी कि आखिर में उसके दो जबर आएगा। ठीक है, हालत जर क्या होगी, यानी थर्ड फॉर्म क्या होगी कि आखिर में उसके दो जेर आएगा। सही है, तो फिर हम बोलेंगे वाहिद मुजक्कर वर्ड की मरफू हालत क्या होती है कि उसके आखिर में दो पेश आता है। मंसूब जब होता है वो इस्म, तो दो जबर आता है, और जब वो इस्म मजरूर होता है तो दो जेर लेता है। अब आप लोग मुझे एग्जाम्पल दें, शाबाश, सब लोग कर सकते हैं। ठीक है, जी वहीद आप बताएं, और बाकी लोग हैंड रेस करें जरा मुझे पता चले। मस्जिद। यस, मस्जिद। ठीक है, तो मस्जिद को आप तीनों फॉर्म में फिट करके बताएं। मस्जिदुन, मस्जिदन, मस्जिदिन। अमेजिंग, ठीक है, तो मस्जिदन जो है इसकी, ये कौन सी फॉर्म है? मस्जिदन थर्ड फॉर्म इसकी। नहीं मस्जिद, सॉरी, सेकंड। हाँ सही, अमेजिंग, जबरदस्त। ठीक है, मस्जिदन इसकी सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये हालत नसब है, हम कह सकते हैं कि ये मंसूब है इस्म। ठीक है, जब वो मस्जिदन है। अमेजिंग, जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, बिलाल आप बताएं कोई और एग्जांपल वाहिद मुजक्कर की। बिलाल अनम्यूट करिएगा। मिस स्कूल। स्कूल, स्कूल असल में अरबिक का वर्ड नहीं है, कोई अरबिक का, स्कूल को ना अरबिक में बोलते हैं मदरसा। अब मदरसा। आप मुझे ये बताएं, क्या मदरसा वाहिद मुजक्कर है? सोच के बताएं, और मैं जिसका नो। नाम लूं वही बताएगा, बाकी सब म्यूट पे रहा करें। जी, बाकी सब सिर्फ सोचा करें आंसर के बारे में। हाँ जी बिलाल, मदरसा के बारे में क्या ख्याल है? मिस ये मोनस है। क्यों? मिस आखिर में गोलता आ रही है। आखिर में गोलतारी, जबरदस्त। ठीक है, तो फिर तो हम ये नहीं कह सकते, यहाँ पे नहीं बिठा सकते है ना, क्योंकि उसके लिए मुजक्कर का होना शर्त है। ठीक है, तो मदरसा नहीं होगा। और सोचे बिलाल, फिर आप दोबारा से अनम्यूट कर लिएगा। अब्दुलरहमान आप बताएं। मिस, बैतुन बैतन बैतन। अब मिस रिपीट ये करें, रिपीट करें। बैतुन हम्म, बैतिन बैतन। हाँ, इसको सीक्वेंस में बोलें। बैतुन, फिर दो जबर, बैतुन बैतन बैतन, बैतन अमेजिंग, बैतन। माशाल्लाह, परफेक्ट। बैतुन मींस घर। जबरदस्त। ठीक है, बैत हमें पता है मुजक्कर है, वाहिद है, तो बस उसके बन गए तीनों फॉर्म, सिंपल। अवैस आप कौन सी एग्जांपल दे रहे हैं? एक मिनट, सिर्फ रेज हैंड करना है, ठीक है अभी, बाकी सब म्यूट करें। अवैस आप बताएं। कौकबुन, कौकबन, कौकबिन। वेरी नाइस, कौकबुन, कौकबन, कौकबिन। बिलाल आप बताएं। वलादुन, वलादन, वलादिन। जबरदस्त, वलदुन, वलदन, वलदिन। वलद क्या है वैसे, मार्फा है कि नकरा है? मिस नखरा है। नकरा, वेरी नाइस। ठीक है, वलद मीन्स लड़का, तो वाहिद मुजक्कर हो गया। जबरदस्त एग्जाम्पल। और किसी ने कोई बताना है? अब्दुल हनान आप कोई देंगे एग्जाम्पल? और कौन है हमारे साथ, वो भी बता दें। कोई भी एग्जाम्पल, गलत भी हो जाए तो कोई मसला नहीं ना, हम सीख ही तो रहे हैं, सीखने में तो हम गलती करेंगे ना। जमीलुन, जमीलन, जमीलिन। वेरी नाइस, जमीलन, 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 ठीक हो गया। और ठीक है, सही है। अच्छा, अब हम लोग चलें थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। समझ आ गई बात?
मैं बताऊँ एक और एग्जांपल? क्लियर होगी बात? जी जी बताएं बताएं बताएं। सालिहुन सालिहन सालिहिन। वेरी नाइस माशाल्लाह। तो शुरू करते हैं, बाकी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा जी। वाहिद और मुजक्कर दोनों, यानी वाहिद मुजक्कर दोनों क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए, नकरा मारफा वाली बात नहीं है बस। ठीक हो गया जी? आपसे शुरू करते हैं सर। मुझे बताइए जईद, मैं आपसे कहूं जईद लफ्ज जो है इसका एराब क्या है इस वक्त? हाँ सॉरी, जी अब्दुल हन्नान आप बताएं जैद का एराब यहाँ पे क्या है इस जगह पे? ये विदाउट एराब है क्योंकि आखिर से विदाउट एराब। साकिन। वेरी नाइस, जबरदस्त। आप कहेंगे इसका एराब इस वक्त कोई नहीं है, इस वक्त कोई एराब नहीं है, लेकिन जब आप इबारत में इस्तेमाल करेंगे ना तो किसी ना किसी एराब के साथ इस्तेमाल करेंगे, यानी किसी ना किसी फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे इसको। अब जईद वाहिद मुजक्कर है, तो आपको पता चल गया कि वाहिद मुजक्कर इस्म का एराब आपने कैसे बयान करना होता है। तो जईद का तीनों फॉर्म में एराब बोल दें, जईदुन, जईदन, जईदिन। माशाल्लाह। जी बिलाल बोलिए। मिस ये क्या सिर्फ वाहिद मुजक्कर का बनता है? सिर्फ वाहिद मुजक्कर। अभी आहिस्ता आहिस्ता सर और सब कुछ बताएंगे, तो मिस अभी हमने सिर्फ वाहिद मुजक्कर के बारे में सोचना है, ठीक है? अभी किसी ने बिनतुन बिनतन बिनतिन बोला था। नहीं बिन्त नहीं था, बैत बोला था, बैत घर वाला। बैतुन बैतन बैतिन बोला था, सही है। चले, अभी तक हमने फीमेल की बात नहीं की है बिल्कुल भी, सही है, वो करेंगे इसके बाद। पहले आपको जैद के बारे में तीन चीजें पता थी, इसके जैद मुजक्कर है, जैद वाहिद है, जैद मारिफ है। अब आपको जैद का इराब भी बताना आ गया कि जैद मरफू जब होता है तो जईदुन होता है, जईद जब मंसूब होता है तो जईदन होता है, जईद जब मजरूर होता है तो जईदिन होता है। अभी आप बस जो मैं आपको करवा रहा हूं ना उसे ही करें। अभी जो जहन में और सवालात ख्यालात आ रहे हैं ना उनको साइड पे करते जाए, साइड जैसे कोई सवाल है परे कर दें उसको। अभी बस इसे फॉलो करें फिर समझ में आएगी, वरना एराब आपको कंफ्यूज करेगा, मैं आपको बता दूं। ठीक है जी, रेडी? पक्की बात है? अली, अली लफ्ज है, अली का कोई एराब है इस वक्त? नहीं है। एराब आपने अच्छा देखना कैसे है? आपने देखना है फिनिशिंग हुई हुई है, ठीक है ना? फिनिशिंग अगर हुई हुई हो तो फिर आपको पता चलेगा अच्छा अब एराब के साथ है, ठीक है ना? यानी फिनिशिंग ही एराब है इसम की। अली विदाउट एराब है। अच्छा जी, ये वाहिद है, मुजक्कर है, वेरी गुड। तो वाहिद मुजक्कर का एराब कैसे बोलते हैं तीन फॉर्म्स में? अलीयुन, अलीयन, अलीयन। पहली फॉर्म में दो पेश के साथ, सेकंड फॉर्म में दो जबर के साथ, थर्ड फॉर्म में दो जेर के साथ। माशाल्लाह, ठीक है जी, तैयार है जी आप? कलम मैं बोल रहा हूं, कलम, कलम का कोई एराब बोल रहा हूं मैं? कलम का एराब बोल दो। माशाल्लाह जी। लीजिए वाहिद मुजक्कर इसमें मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आपने सबका एराब एक दफा बोल देना है जी। किताब, किताब वाहिद और मुजक्कर। बस ठीक है, अब आपने वाहिद मुजक्कर इसमें बोलना है। किताबुन किताबन किताबी। एक्सीलेंट जी। बैत, बैतुन बैतन बैतिन। अच्छा देखिए, वीडियो को हम लोग इधर स्टॉप करेंगे। अब हम लोग क्या नेक्स्ट करेंगे, आप लोग को पता है ना, थर्सडे को आप लोगों का वोकेबलरी टेस्ट है, यानी अल्फाज माने का टेस्ट है, वर्ड मीनिंग्स का, ठीक है? तो उसको हम लोग ये करते हैं, क्योंकि आपको हमने प्रॉमिस किया था ये चीज़ कि हर चीज़ की तैयारी इंशाल्लाह हम लोग आपको सेशन में ही कराएंगे, ठीक है? आपको घर पे बहुत कम टाइम देने की जरूरत होगी अगर आप लोग यहाँ पे टाइम पर आते हैं और गौर से सुनते हैं तो, ठीक है? तो ज्यादातर चीज़ों की तैयारी हम कोशिश करेंगे यहाँ पर ही हो जाए, सही? तो बस आप लोगों ने और से सुनना देखना है, ठीक है? इधर उधर तवज्जो नहीं देनी है। अच्छा इधर देखें, स्क्रीन पे अच्छा शो हुआ कि नहीं? नहीं अभी नहीं शो हुआ, एक मिनट मैं शेयर करती हूँ। जो अल्फाज माने का जो पहला पेज है ना, वो आएगा ना उसमें टेस्ट में, मैं वो शेयर कर रही हूँ।
ठीक है, गौर से इधर देखिए, इंशाल्लाह इधर ही ज्यादातर वर्ड याद हो जाएंगे, थोड़ा सा टाइम फिर आपको घर पे लगाना पड़ेगा। सही है। अच्छा, ये जखीर अल्फाज, यही है ना पहला पेज? अच्छा, हाँ यही है, सही है। ठीक है, अब इसको वर्ड से देखिए, मस्जिद। मस्जिद, इसका मीनिंग हमें पता है। ठीक है, जो टफ वर्ड्स हैं उनको रिपीट करते हैं। साथ साथ आप लोग भी ना म्यूट पर ही रिपीट करते रहे, बोलेंगे ना तो दिमाग के अंदर ना जाता रहता है। जब हम बोलते हैं ना, वो हम सुनते भी है ना, जब हम बोल रहे होते हैं तो वो दिमाग में ना स्टोर होता रहता है। तो बोले मेरे साथ साथ, ठीक है। मस्जिद, मस्जिद हो गया, सिंपल था ये। ठीक है, जिदार, दीवार। जिदार, दीवार। सही। दीवार, जिदार। दीवार, जिदार। दार, घर, ये तो सबको मेरे ख्याल से याद है। ठीक है, दार, घर। दार, घर। आइन, आंख। इसको ना उससे याद रख लें, ऐनक होती है ना, ऐनक हमारी उर्दू में हम ऐनक बोलते हैं ना, तो उससे याद रह जाता है, कभी भूल जाए ना तो ऐनक को याद कर ले। ठीक है, तो आइन, आंख। आइन, आंख। आइन, आंख। अच्छा। अच्छा, एक बात बताएं जरा। हम्म, हाँ। अच्छा, एक बात ये बताएं कि अब्दुलरहमान आप बताएं कि ये जो वर्ड है आइन, ये मतलब इसकी इसकी तीनों एराबी हालत बता दें। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बता दें इसका। आइनन, आइनिन, आइनुन। अच्छा, नहीं, सीक्वेंस बस बताना है, हाँ। क्या? अनयन, अनयन, अनयुन। अच्छा, और बाकी लोग किसको, किसका जवाब कुछ और है? अब्दुलरहमान कह रहे हैं इसका है आइनुन, आइनन, आइनिन। लेकिन ये मुन्नस है, मुजक्कर है ही नहीं। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। आइन क्योंकि दो होती हैं आंखें, इस वजह से ये मुजक्कर है ही नहीं, ये तो मुअन्नस है। हमने अभी सिर्फ मुजक्कर के अराब पढ़े हैं, मुजक्कर वाहिद के। ठीक है, तो दिमाग को बिल्कुल अलर्ट रखना है, ऐसे इतना इजी नहीं लेना है अरबिक को। ठीक है, कि कुछ भी बिठा देंगे कहीं भी। सही है। तो अभी हमने जब बात मुअन्नस की नहीं है, तो हम मुअन्नस वर्ड्स डिस्कस करेंगे ही नहीं। ठीक है, बेशक हमें आता हो उसका अराब लगाना, लेकिन हम उसको अभी नहीं डिस्कस करें। ठीक है, तो सिर्फ इसीलिए मैंने यहाँ पे पूछा है कि आप लोग इन चीजों को जहन में रखें, जो हमने पढ़ी है ना, सब चीजों को सीरियस लें। तो उस वर्ड को एनालाइज करें आराम से। जल्दी क्या है, जब मैंने बोला है वाहिद मुजक्कर है, चेक करें। अमीन वाहिद है, हाँ एक आंख है तो वाहिद है, ठीक हो गया। मुजक्कर है, अब चेक करें, पूरे चार्ट पे बिठा के देखें, हकीकी है, गैर हकीकी है, ठीक है, अलामती है, समाई है, क्या, आराम से देखें जल्दी किसको है। ठीक है, मैं टाइम आप लोग को दे रही हूँ ना, तो एनालाइज भी आराम से करें। ठीक है, तो पता चला मुजक्कर नहीं है तो बस। जी। तो एराब सिर्फ मुजक्कर की बनती है, अभी मुअन्नस नहीं अभी बनती? तक अभी सर ने बताया, मोनस की भी बनती है और मुसन्ना की भी बनती है, जमा की, सब चीजों की बनती है। लेकिन अभी सर ने नहीं बताया हमें, अभी सर ने कहा है कि वाहिद मुजक्कर, बस इसके ऊपर फोकस करें, अभी आगे की बात हम करेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि सबके रूल्स थोड़े थोड़े चेंज हो रहे होते हैं। सही है ना, तो एक साथ सर सारे रूल्स बता देते ना, कि मोनस की ये है, मुसन्ना की ये है, जमा की ये है, मारफा की ये है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है ना हमें याद रखना। इसलिए एक को हम पकड़ेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, पक्का हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट पे मूव ऑन करेंगे। सही है। तो अभी बस हमें वाहिद मुजक्कर का पता है, बनता सबका इराब है। सही है, अभी हमने सिर्फ इतना डिस्कस किया है। ओके। आइन हो गया आंख। सही है, जिदार था दीवार, दार घर, आइन आंख। फिर है गुरफा, कमरा। गुरफा, कमरा। अच्छा, सब लोग म्यूट कर लें। कौकब, सितारा। कौकब, सितारा। कुर्सी, कुर्सी ये सेम हो गया। ठीक है। फिर क्या है, सैयारा, गाड़ी। सैयारा, गाड़ी। सैयारा, गाड़ी। शुब्बाक, खिड़की। शुब्बाक, खिड़की। शुब्बाक, खिड़की। रास, सर। रास, सर। रास, सर। ठीक है, हेड हमारा जो होता है ना, वो होता है रास। अच्छा भाई, फिर है रजुल, मर्द। रजुल, मर्द। रजुल, मर्द। रिपीट करते रहे ताकि अभी याद, वरना आप लोग को पता है क्या, कल बैठ के सारा याद करना ही पड़ेगा ना, थर्सडे को टेस्ट है, तो अभी कर लेना मेरे साथ। सही है। अच्छा, वलद, लड़का। वलद, लड़का, ये सबको याद था अभी तक। ठीक है। मुअल्लिम, उस्ताद। ये उर्दू में भी बोलते हैं ना मुअल्लिम। ठीक है, इल्म देने वाला, उस्ताद। मुअल्लिम, उस्ताद। अल्लामा, बहुत बड़ा आलिम। अल्लामा, बहुत बड़ा आलिम। अल्लामा, बहुत बड़ा आलिम। मदरसा, स्कूल। ठीक है बिलाल, ये यहाँ पर आ गया। स्कूल को अरबिक में बोलते हैं मदरसा। मदरसा, स्कूल। मदरसा, स्कूल। सा, घड़ी। सा, घड़ी। अच्छा, बैत, घर, ये सबको पहले से पता है। अनफ, नाक। अनफ, नाक। अनफ, नाक। खलीफा, जानशी। खलीफा, जानशी। खलीफा, जानशी। मोमिन, ईमान वाला।
वो आप लोग को आयत याद होगी ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो। तो अगर कभी मोमिन का मीनिंग जहन में नहीं आए तो वो आयत याद कर लें, ठीक है। कुरान की आयत जिन जिन का तर्जुमा याद है ना, उससे ही इतने सारे तो मीनिंग हमें जो नहीं याद होते, हमें उससे पता चल जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने किया, हमें सबको उसका ट्रांसलेशन याद है ना, वल असरी इन्नल इंसाना लफी खुस्र, ठीक है। कसम है असर की या कसम है जमाने की। इन्नल, इन्ना हमें पता है बेशक होता है, इंसान इंसान, बेशक इंसान। फिर फी का मीनिंग हाँ हमें शायद नहीं पता हो, ठीक है। फिर खुसर, खुसर का मतलब होता है नुकसान। तो ये क्योंकि हमने बचपन से याद किया हुआ है ना ये वाली चीजें इन आयात के तर्जुमे, तो कभी कभी कोई वर्ड नहीं पता हो ना, जैसे खुसर में दे दूं, अब आप लोग कहें खुसर तो पढ़ाया ही नहीं, पता ही नहीं, लेकिन अगर आप लोग को ये आयत याद है, जो कि आप में से मेरे ख्याल से तो सबको ही याद होगी इसका तर्जुमा, तो वहां से मीनिंग उठा लिया करें, ठीक है ना। तो स्मार्टली प्ले करें, तो इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएंगी चीजें। इस चीज पे नहीं फोकस करें, ये तो पढ़ाया नहीं, ये तो हुआ नहीं, सोचे नहीं पढ़ाया लेकिन फिर भी टेस्ट में दिया है, तो क्यों दिया है, ठीक है। इन चीजों को इस तरह स्मार्टली हैंडल करिएगा। अच्छा, मोमिन ईमान वाला, मोमिन ईमान वाला, मुस्लिम मुसलमान, ठीक है। मुस्लिम मुसलमान, मुस्लिम का मुस्लिम भी लिख दें तो ठीक है, एक ही बात है। अच्छा, स्वादिक सच्चा, स्वादिक सच्चा, ये भी हमें पता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन और सादिक थे ना, ठीक है। तो उससे हमें पता है कि अमीन अमानतदार, ठीक है, जो अमानत का ख्याल रखते हैं, और सादिक सच्चे, तो वहां से हमें पता चल गया, अगर यहाँ पे भूल भी गए तो ठीक है, कि सादिक का मीनिंग हमें पता है सच्चा होता है। कायम, खड़ा हुआ, कायम, खड़ा हुआ। अच्छा, फिर क्या है, जदीद, नया। अच्छा, कायम, आप लोग जो लोग मस्जिद में जाते हैं ना उनको पता होगा ना, वहां पे बोलते हैं ना कद कामत सलात, ठीक है। और नमाज में कयाम करना, इस तरह से कहीं ना कहीं से ना आप लोग को हिंट मिल जाएगी ना वर्ड के मीनिंग्स की, ठीक है। तो उससे याद रखना आसान हो जाता है, सही। कि नमाज में कयाम करना किसे बोलते हैं, जो हम खड़े होके ना सूरह फातिहा पढ़ते हैं और सारी चीजें, तो वो हम कयाम की हालत में हो, तो देखिए उससे कायम आप लोग के जहन में आ जाएगा कि खड़ा होने को बोलते हैं, सही है। तो कायम, खड़ा हुआ। जदीद, नया, ये पता होगा पहले से, ठीक है। जदीद, नया, जदीद, नया। हाजिर, मौजूद, हाजिर को हाजिर भी लिख सकते हैं, हाजिर का मतलब जो प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर इंग्लिश में मीनिंग लिखना है तो इंग्लिश में लिख दें, हाजिर मीन्स प्रेजेंट, ठीक है। जैसे आप लोग की मर्जी है वैसे कर दें। हाजिर, मौजूद। आलिम, इल्म वाला, आलिम, इल्म वाला, ठीक है। अल्लामा था बहुत बड़ा आलिम, यानी जिसके पास बहुत ज्यादा इल्म हो, ठीक है। और आलिम एक नॉर्मल इल्म वाला इंसान, ठीक है। आलिम हो गए, 1.5 पेज हो गया ना हमारा, सही है। एक दफा रिपीट कर लेते हैं, रिवर्स चलते हैं उर्दू से अरबिक, ठीक है, जल्दी से 1 मिनट में करवा देती हूँ। इल्म वाला हो गया आलिम, मौजूद हो गया हाजिर, नया, जदीद, खड़ा हुआ, कायम, सच्चा, सादिक, मुसलमान, मुस्लिम, ईमान वाला, मोमिन, जानशी, खलीफा, नाक, अनफ, घर, बैत, घड़ी, साआ, स्कूल, मदरसा, बहुत बड़ा आलिम, अल्लामा, उस्ताद, मुअल्लिम, लड़का, वलद, मर्द, रजुल, सर, रास, खिड़की, शुब्बाक, गाड़ी, सयारा, कुर्सी, कुर्सी, सितारा, कौकब, मिस कमरा। आपकी आवाज बहुत कट, ब्रेक अच्छा कट रही है, ओ हाँ, अभी शायद नेट का मसला हो गया होगा। अम्म चलिए ठीक है मिस फिर आपकी एंड। आवाज ब्रेक हो रही है। सही हो गया, अब सही आ रही होगी ना, ठीक है। फिर ना यहाँ से ना कल कंटिन्यू कर लेते हैं, वैसे भी टाइम खत्म हो गया सेशन का, ठीक है। मिस अब सही आ रही 1.5 पेज हो गया ना वर्ड मीनिंग्स के, अब 1.5 पेज रह गया, जो कल इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग वो एराब वाला टॉपिक भी आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलें, ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, जजाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।